जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट स्टडी पर। आज के हम इस वीडियो में हरियाणा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य के प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आने वाले हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विवाह में नीम बराई किस अवसर पर होता है? विवाह में नीम बराई किस अवसर पर होता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीवार पर दूल्हे के आगमन के समय। विवाह में नीम बराई की रस्म दूल्हे के द्वार पर आगमन के समय की जाती है। इस रस्म में दूल्हा चौकी पर खड़ा होकर नीम की डाली को तोरण से झुकाता है। इस अवसर पर घर की औरतें तोरण और झुकाव के गीत गाती है। अगला प्रश्न है, मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में कौन सा उपकरण बजाया जाता है? मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में कौन सा उपकरण बजाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मंजीरा नृत्य में मेवात के क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें बड़े बड़े नगाड़ा मंजीरा के साथ साथ अन्य वाद्य यंत्र जैसे डफली का भी प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की धमाल नृत्य की विधा का प्रदर्शन किन जिलों में किया जाता है? हरियाणा की धमाल नृत्य विधा का प्रदर्शन किन जिलों में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झज्जर और महेंद्रगढ़ में। हरियाणा की धमाल नृत्य के विधा का प्रदर्शन झज्जर और महेंद्रगढ़ जिले में किया जाता है। यह नृत्य पुरुष व महिला दोनों के द्वारा किया जाता है और यह हरियाणा का एक प्रसिद्ध नृत्य भी है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है? हरियाणा का जो छड़ी नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, गोगा नवमी। गोगा नवमी का त्यौहार भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन दिन गोगा जी को सांपों का देवता के रूप में पूजा जाता है और हरियाणा की छड़ी नृत्य इसी गोगा नवमी त्यौहार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? जो फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फाल्गुन। फाग नृत्य मुख्य रूप से फाल्गुन माह में होली के त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। यह हरियाणा का एक लोकप्रिय नृत्य है जो कृषक समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के साथ गीत भी गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? हरियाणा में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुत्र के जन्म पर। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुत्र के जन्म पर। जैसा कि प्रश्न में दी गई व्याख्या में बताया गया है कि हरियाणा में पीलिया लोकगीत मुख्य रूप से पुत्र के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। यह पारंपरिक लोकगीत है जो संतान के आगमन की खुशी में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सवांग। सवांग की शुरुआत कृष्णलाल भट्ट ने 1730 ईस्वी में के आसपास की थी। सवांग की शुरुआत कृष्णलाल भट्ट ने 1730 ईस्वी के आसपास की थी। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है जो विवाह के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के जन्म के छठे दिन किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? बच्चे के जन्म के छठे दिन किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छड़ी नृत्य। छठी नृत्य बच्चे के छठे दिन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धमाल नृत्य। धमाल नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। जब फसल पककर तैयार हो जाए तब यह नृत्य चांदनी रात में खुले खेतों में किया जाता है। हरियाणा के झज्जर महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक किया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य का लोक नृत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य का लोक नृत्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धीमान। धमाल, गुंगा और लूर तीनों हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं, जबकि धीमान हरियाणा राज्य का लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वर तू ढूंढियो किस अवसर पर महिलाएं ये लोकगीत गाती हैं? बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वर तू ढूंढियो किस अवसर पर महिलाएं ये लोकगीत गाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवाह के अवसर पर। बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वर तू ढूंढियो, यह लोकगीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है। यह एक हरियाणवी लोकगीत भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नृत्य की विधा का प्रदर्शन पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में किस नृत्य के विधा का प्रदर्शन पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झूमर नृत्य। झूमर नृत्य विधा का प्रदर्शन पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह हरियाणा प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य भी है। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य दुख का प्रतीक है? कौन सा नृत्य दुख का प्रतीक है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। यह जींद, कैथल, नरवाना और करनाल आदि जिलों में अधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है? कौन सा नृत्य भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है और यह राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य ब्रजभूमि से हरियाणा में आया है? कौन सा नृत्य ब्रजभूमि से हरियाणा में आया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रास नृत्य। रास नृत्य ब्रजभूमि से हरियाणा में आया है और यह महिलाओं तथा पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सावन के महीनों में महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? सावन के महीनों में महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तीज नृत्य। तीज नृत्य सावन के महीनों में महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य वर्षा के आगमन में भी किया जाता है तथा इस दिन लड़की के ससुराल कोथली भेजी जाती है। अगला प्रश्न है, 1730 ईस्वी में किस नृत्य की शुरुआत की गई थी? 1730 ईस्वी में किस नृत्य की शुरुआत की गई थी? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सांग नृत्य। 1730 ईस्वी में सांग नृत्य की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? वसंत ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डफ नृत्य। डफ नृत्य वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है और इसे श्रृंगार तथा वीर रस की प्रधान है। इसमें श्रृंगार रस तथा वीर रस का प्रधान है। अगला प्रश्न है, 1970 में गणतंत्र दिवस पर पहली बार कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था? 1970 में गणतंत्र दिवस पर पहली बार कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लूर नृत्य। लूर नृत्य को 1970 में गणतंत्र दिवस पर पहली बार प्रस्तुत किया गया था। यह नृत्य होली के समय किया जाता है और इसमें प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विवाह समारोह में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है? विवाह समारोह में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घोड़ी नृत्य। विवाह के अवसर पर मुख्य रूप से किए जाने वाला नृत्य घोड़ी नृत्य है। इसे पुरुष प्रधान नृत्य है भी कहा जाता है। यह राजस्थान का एक लोक नृत्य भी है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रृंगार।
हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, जिसमें रति भाव और निहित होता है। रति भाव और निहित होता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।